बोलिए सतगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाओ। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पद्मा, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सब धरती कागज करो, लेखनी सब बनराय। सात समुद्र के मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। हे भाई, इस संसार के अंदर अगर गुरु जो है उसके जो है कृपा होती है और शरणागत शरण मिलता है, तो ये बहुत भाग्य की बात है। बहुत भाग पायहु सतसंगा, असुर दुर्लभ सत ग्रंथ न गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक सवारा। सो परात्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। हे भाई, इस संसार में जो है संसार में मनुष्य जोनि सबसे श्रेष्ठ जोनि है, इसके ऊपर कोई जोनि ना है। और मनुष्य में सभी देवी देवता हुए, और इसी में परिवार के अंदर जो है शंकर भगवान थे। उनके पत्नी थी, राजा दक्ष की यहाँ जब शादी हुआ था तो उस समय वो सती थी। हिमांचल राजा के यहाँ शादी हुआ था तो उस समय जो है वो पार्वती हुई। लेकिन भगवान शंकर जो है उनको गंजेड़ी भंगेड़ी बना दिए सब, और वो महायोगी थे, महादानी थे और महाज्ञानी थे। वो गुरुकुल चलाते थे, बहुत ऊंच कोट के शिक्षा देते थे, आत्मज्ञान की शिक्षा देते थे। जो गुरु गीता, शिव गीता, अमर कथा, मोक्ष उपदेश, निर्वाण उपदेश, और उन्होंने जो है शिव सूत्र के 86 भाग में उपदेश दिए हैं जो आत्मज्ञान के है। वो यमराज के भी आत्मज्ञान के उपदेश दिए थे, और उनको गंजेड़ी भंगेड़ी बना करके अब बदनाम करना, ये हमारे महापुरुषों को मुंह पर काली पोतना है। उसी तरह से भगवान कृष्ण थे, उन्होंने गीता में आत्मज्ञान के उपदेश दिए। एक दैवी संपदा है, एक आसुरी संपदा है।
दैवी दैवी संपदा में दैवी गुण है, आसुरी संपदा में आसुरी गुण है। और ये दोनों के जो है युद्ध कुरुक्षेत्र में हमेशा होता रहता है। वो कुरुक्षेत्र हृदय है, मनुष्य के हृदय कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र धर्मा क्षेत्र, ये धर्म के क्षेत्र है कुरुक्षेत्र। हृदय रूपी दिल के अंदर, हृदय के अंदर हमेशा ये दोनों के युद्ध होता है। अगर दुर्गुण बलवान होता है तो दुर्गुणी कर्म करवाता है, और सतगुणी कर्म बलवान होता है तो सतगुणी कर्म करवाता है। और मनुष्य के ज्ञान, ध्यान और संस्कार के ऊपर निर्भर करता है। अगर मनुष्य जो है सतोगुणी है तो वो सेवा करता है, और सेवा करता है और आत्मज्ञानी होता है, सतगुरु के शरणागत होता है, सत्संग करता है, और हमेशा उसके हृदय के अंदर सतोगुण जो है विस्तार से विकसित होता है। सत्य के मतलब होता है कि ये चेतन आत्मा सत्य है, ये तीनों काल में था, है और आगे रहेगा। और ये चेतन आत्मा सब घट घट में अलग अलग है। और ये चेतन आत्मा अपने आप के जब जानता है सत्य स्वरूप के, कहते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य स्वयं में बहुत सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य जो है स्वयं में बहुत सुंदर है। और दया के मतलब होता है कि सभी जीव के ऊपर दया करो। पशु है, पक्षी है, कीड़ा मकोड़ा है, ये सबके भगवान मालिक ईश्वर खुदा कौन है? मनुष्य है। सभी नर नारी के कर्तव्य बनता है कि सभी पशु के रक्षा करे, समय पर भोजन दे, पानी दे, और उसको जो है हमेशा जो है सुरक्षा रखे, सेफ्टी रखे। ये मनुष्य का कर्तव्य है। मनुष्य जो है जानवर से काम कराता है, और मनुष्य के रक्षा करना मनुष्य के कर्तव्य होता है। इसी तरह से जो है पक्षी है, बहुत लोग शौक से पक्षी पालते भी हैं, और पशु के रक्षा करना हमारा कर्तव्य होता है। हर आदमी अपने छत के ऊपर थोड़ा दाना डाल दे और पानी डाल दे, और सभी चिड़िया चुड़ूंग आके खाएंगे, पिएंगे और उसको दुआ देंगे। अगर जो चीज चाहते हो वो देना सीखो। सुख दोगे तो सुख मिलेगा, दुख दोगे तो दुख मिलेगा। आज सुख दुख के खेल दुनिया में चल रहा है अच्छे बुरे कर्म के आधार से। आज कर्म करने में हर मनुष्य स्वतंत्र है। एक समय ऐसा आता है कि कर्म करने के बाद वो परातंत्र हो जाता है, मजबूर हो जाता है, विवश हो जाता है, और नाना प्रकार के रोग के शिकार होता है, और अपना लोक परलोक खराब कर लेता है। मनुष्य के अहंकार जो है उसका पतन का कारण होता है। कहते हैं कि भगवान जो है पक्षपात करता है, भगवान पक्षपात नहीं करता है। भगवान सभी को जो है चाहता है कि मानव जाति के कल्याण हो, और सभी देवी देवता, महापुरुष, ऋषि मुनि, संत, सतगुरु, सज्जन, ये सभी चाहते थे कि धर्म के रक्षा हो, मनुष्य स्वस्थ सुखी संपन्न हो और सबके कल्याण हो। इस काम को वो सब करते आए हैं, इसीलिए वो महान हैं, आज पूज्य भी हैं।
उनके मूर्ति बना के घर में साफ सुथरा रखो, उसे प्रेरणा इतना लो कि ये जैसे आचरणशील थे, रहनशील थे और जैसे लोक कल्याण के काम करते थे वैसे हमको भी करना चाहिए। वो हमारे पूर्वज थे, हम उनके हम उनके जो है निचली पीढ़ी में जो है हम अपने पूर्वजों के जो है मान मर्यादा सम्मान को रखने के लिए हम भी अच्छे काम को करें। एक समय ये कहानी आता है कि विष्णु भगवान से राक्षस और देवता दोनों इकट्ठे हुए, तो उनसे राक्षस कहे सब कि आप हमेशा देवताओं के पक्ष लेते हो और हम लोगों के पक्ष नहीं लेते हो, आप पक्षपाती हो। भगवान जो है कहे कि हम किसी के पक्षपात नहीं करते, हम तो चाहते हैं कि सबको भला हो, सबके कल्याण हो, सभी सुखी रहे। तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि पछा पछी के कारण सब जग रहा, पछा पछी के कारण सब जग रहा, भुलाए निरपक्ष होके हरि भजे सोई संत सुजान। हे भाई, निरपक्ष होके हरि के भजो, इसी में तुम्हारा और समाज के कल्याण है। ये संसार में कुछ भी लेके जाना ना है, सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है। इसलिए सभी सुख के उपयोग करो, सुख को जानो, सुख के खोजो मत। ये आँख से देखो तो अच्छा देखो, कान से सुनो तो अच्छा सुनो, नाक से सूंघो तो अच्छा सूंघो, मुंह से भोजन करो, स्वाद लो तो अच्छे भोजन को स्वाद लो, शाकाहारी रहो, शुद्ध भोजन करो और समय पर सोना, समय पर काम करना, और समय डट के सोना, डट के काम करना और डट के जो है अपना सेफ्टी रखना। सोना बहुत जरूरी है, काम करना बहुत जरूरी है और सोना भी बहुत जरूरी है। सोना, काम करना, ये जीव के तब जो है विष्णु भगवान जो है दोनों के बुलाए और एक भवन के अंदर सारे संसार के भोग उपलब्ध कराए और सबसे पहले राक्षस लोग के भेजे कि भाई तुम जाओ और सारे सुख के आनंद लो। और लेकिन दोनों के बाह जो है पीछे जो है हाथ पीछे बांध दिए और कह दिए कि जा करके जो मर्जी करे वो खाओ पियो पहिरो मौज मस्ती करो, जो भोग चाहते हो ले लो। अब जो है हाथ पीछे बांधने की वजह से राक्षसन के अंदर गुस्सा आया, तो भगवान को गाली देते हुए, उल्टा सीधा सुनाते हुए, उनको शराबते हुए, फटकारते हुए बाहर निकले। सब कोई सुविधा के उपयोग नहीं कर पाए। सेम टू सेम देवताओं को भी उसी में पीछे हाथ बांध करके भेजा गया। भगवान भेजे कि देवता लोग आप लोग भी जाओ, और सारे राक्षस के कहा गया कि शीशा के जंगले से देखो कि तुम्हारे लोग जैसे हम ये देवता सबको भी भेजते हैं। देवता जो है पीछे से सामान लेके एक दूसरे के मुंह में खिलाते रहे और सब सामान एक दूसरे के देते रहे, डट के वहाँ पर सारे भोग को उपयोग किए और पीछे से एक दूसरे के जो चाहते रहे वो सामान एक दूसरे से पीछे से धरा दिए और सब खाए पिए और सब भोग करके और सब कुछ ले करके अब बाहर आए और भगवान के गुणगान गाते हुए आए। अब राक्षसों से पूछा गया कि बोलो यहाँ तक दोनों के एक जैसे हम उस भोग भूमि में भेजे थे, तुम लोग जो है हमारे के उल्टा सीधा सुनाए और ये सब जो है हमके आशीर्वाद देते रहे, बोलो इसमें तुम्हारे लोग में कमी है कि इन लोगों में कमी है। तो राक्षस जो है अपने आप के एहसास किए और इस बात को माने कि वास्तव में हमारे जो है हम लोगों बुद्धि के अभाव है, बुद्धि की अभाव है। हम अपने अहंकार में किसी से मेल नहीं रखते, देवता लोग जो है आपस में मेल रखते हैं। आज जहाँ सुमत तहाँ संपत नाना, आज जहाँ कुमत तहाँ विपत निधाना। हे भाई, अगर अपना कल्याण चाहते हो
अपना सबसे मेल रखो, प्रेम रखो। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के, पढ़े सुपंडित होय। हे भाई, विद्वान पंडित वही होता है जो एक दूसरे से प्रेम करना जानता है। ये समझो कि शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नों के खान, 3 लोक की संपदा रही शील में आन। जब मनुष्य शीलवंत होता है, विनम्र होता है, तो वो महान होता है। यह अहंकारी आदमी झुकना नहीं चाहते। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, दूर लागे फल लागे अति दूर। टरकुल के पेड़ होता है, खजूर के पेड़ होता है, फल बहुत ऊंचे लगता है और किसी को छाया नहीं देता है। जैसे फल फूल पेड़ पर जब पूरा फल लगता है तो पेड़ झुकता है। अगर फल पेड़ के ऊपर पूरा फल लगता है तो पेड़ झुकता है। अगर मनुष्य को ज्ञान होता है, आत्मज्ञान होता है, तो मनुष्य भी झुकता है और विनम्र रहता है, सेवा करता है और लोक कल्याण के काम करता है और अपना कल्याण करता है, औरों के कल्याण करता है। आज हमारे सभी महापुरुष के एक ही उद्देश्य था कि मानव जाति के कल्याण हो, सत्य के जय हो, धर्म के जय हो, सब स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, सब में आपस में मेल मिलाप प्रेम रहे। तब प्रेम जो है जिसके अंदर होता है वह विद्वान होता है, जो व्यवहार करना समाज में जान जाता है। और किसी के पास अगर धन बल विद्या हो और उसके अहंकार उसके खोपड़ी पर सवार हो तो वो बेकार है। कोई आदमी गरीब हो और आदमी से प्रेम हो, मेल हो, मोहब्बत हो, सम्मान हो, आदर हो, यह सुखी है। वेद में कहा गया है कि ये पिता से बढ़ के कोई देवता नहीं होता है, माता से बढ़ के कोई देवी नहीं होती है, और अतिथि से बढ़ के भी कोई देवता नहीं होता है। हर गृहस्थ के दरवाजे पर अगर कोई आदमी आता है तो उसको जो है प्यार से बोलो, मुस्कुरा के बोलो और उसको प्यार से बैठाओ और उसको प्यार से पानी पिलाओ, खाना खिलाओ। अगर वो आदमी के जरूरत है तो उसे अपने यहाँ रुक ठहराओ। ये मनुष्य के सेवा करना सीखे और सिखावे, यही धर्म है, यही कर्तव्य है। बाप महतारी घर में रोता है और बाहर में जाके सारे तीर्थ मूर्त में जाके बेटा बेटी दांत चिदोता है, अब भीख मांगता है कि हम कैसे सुखी हो। अरे पागलो, जो पैदा किया, जो जवान किया और जो तुम्हारे के जो है अपने जीवन को सारे सुख तुम्हारे कल्याण के लिए निछावर कर दिया, आज उस आदमी के तुमने जो है दुर्दशा कर दिया। अरे उसको जो है बुढ़ौती में जैसे तुम्हारे को वो बचपना में पाला है, वैसे जो है उसको बुढ़ौती में तुम पाल दे और उसे दुआ लो। उसके दुआ में बहुत जान है, वो दुआ से तुम सुखी रहोगे। अगर उस देवी देवता के माता पिता के अगर बद्दुआ मिला तो संसार में वो तुमको भगवान भी नहीं बचा सकता, कोई देवी देवता नहीं बचा सकता। अगर सुधरना है तो सुधर जाओ और ध्यान रखो कि माता पिता
कि ऋण की आज तक ले किसी ने नहीं चुकाया है और ना चुका सके। इसलिए हम अपने वाणी को यही विराम देते हुए और सभी से अनुरोध करते हैं कि चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आकर के अपना कल्याण करो, औरों को कल्याण करो। यहाँ पर जो है एक जाति है मनुष्य, एक धर्म है, जिस विचार से मनुष्य के कल्याण होता हो, और एक उद्देश्य है कि सभी मनुष्य आत्मज्ञानी बने, स्वस्थ बने, सुखी बने, संपन्न बने, और यह सेवा जो है औरों के शेयर करे, बांटे। बोलिए सतगुरुदेव की जय, संत समाज की जय, सतगुरु वे नमः।